तो दोस्तों आज हम 2009 की रॉन्ग टर्न लेफ्ट फॉर डेड मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं। रॉन्ग टर्न मूवी सीरीज़ के बाकी के पार्ट्स की एक्सप्लेनेशंस हमारे चैनल पे आपको आई बटन पर क्लिक करने पे मिल जाएगी। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं 4 स्टूडेंट्स एलेक्स, ट्रे, ब्रेंट और सोफी को जो वेस्ट वर्जीनिया बेक काउंटी में रिवर राफ्टिंग के ट्रिप पर आए थे। वो लोग रिवर के किनारे ही अपना कैंप लगाते हैं जहां ट्रे कैंप फायर के लिए लकड़ियां लाने जाता है। एलेक्स, ब्रेंट और सोफी को वहां अकेले छोड़कर ट्रे को ढूंढने जाती है कि तभी वहां एक तीर आकर सोफी के शरीर और ब्रेंट के हथेली के आर पार हो जाता है। ये देखकर ब्रेंट डर के मारे सोफी को वहीं घायल छोड़कर भाग जाता है। फिर पीछे से थ्री फिंगर एक और तीर मारता है जिससे सोफी की एक आंख बाहर आ जाती है। एलेक्स भी वहां वापस आती है जो झाड़ियों में छिपकर थ्री फिंगर को सोफी की आंख कच्चा खाते हुए देखती है। तभी वहां ट्रे लकड़ियां लेकर पहुंचता है और थ्री फिंगर को देखकर वहां से भाग जाता है, मगर उसका पीछा कर थ्री फिंगर उसे भी मार डालता है। और दूसरी तरफ भागता हुआ ब्रेंट भी थ्री फिंगर के बिछाए ट्रैप से 3 हिस्सों में कटकर मर जाता है। इन सब इंसिडेंट्स के 2 दिन बाद नेक्स्ट सीन में हम वेस्ट वर्जीनिया के प्रिजन को देखते हैं जहां 3 प्रिजन गार्ड्स नीट, विल्सन, वॉल्टर और प्रेस्लो को असाइन किया जाता है प्रिजन के कुछ खतरनाक कैदियों को वहां से हेजल टाउन के दूर दराज प्रिजन में शिफ्ट करने के लिए। इन सब में एक कैदी दरअसल एक अंडरकवर यूएस मार्शल था जिसका नाम विलियम ज्वेरेस AKA विली था, जिसे कार्लो चेवेस पर नजर रखने के लिए भेजा जा रहा था क्योंकि चांसेस थे कि ट्रांसपोर्ट के बीच में चेवेस के ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स उसे भगाने के लिए आ सकते हैं। इसी वजह से वार्डन नीट को इंस्ट्रक्ट करता है कि इस इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट को सावधानी से करे और ओरिजिनल रूट से हटकर दूसरे रूट यानी पेपर पिल वाले रास्ते से जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं थ्री टोज को जंगल में ट्रैप बिछाते हुए। ये वही डिफॉर्म बच्चा है जो हमने रॉन्ग टर्न 2 में देखा था, जो थ्री फिंगर के देखभाल से अब एक टीनेजर बन चुका है। थ्री फिंगर उससे हेल्प करता है क्योंकि वो अकेले ट्रैप नहीं लगा पा रहा था। नीट और बाकी के गार्ड सभी कैदियों को प्रिजन बस में बिठाकर वहां से निकल जाते हैं। रास्ते पर एक टो ट्रक उनका पीछा करने लगता है। सबको लगता है कि ये शायद चेविस के गैंग मेंबर्स है, पर ये तो दरअसल थ्री फिंगर था जो बार्ब वायर से इनके बस का टायर पंक्चर कर देता है, जिससे बस आउट ऑफ कंट्रोल होकर रोड से नीचे गिर जाती है। बस के सभी लोग एक्सीडेंट से इंजर्ड हो जाते हैं। फिर नीट सभी कैदियों को गन पॉइंट पर बस से बाहर निकालता है, लेकिन चेविस नीट को मारकर उससे गन छीन लेता है। ऑफिसर प्रेस्लो चेविस पर अपनी शॉटगन तान देता है, पर एक चाकू आकर उसके गले पर लग जाती है जिससे वो वहीं मारा जाता है। उसके बाद कोई उन पर तीर बरसाने लगता है, लेकिन वो सब बच जाते हैं, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब कर कौन रहा है। चेविस नीट से उनके हथकड़ियों की चाबी मांगता है। नीट उसे कहता है कि चाबियां बस के अंदर ही रह गई, जिसके बाद नीट फिर बस में जाता है और जख्मी पड़े वॉल्टर को बाहर निकाल लाता है, जिसके इंस्टेंट बाद बस पूरी ब्लास्ट हो जाती है। नीट जो किस बस से लाया था वो किसी काम के नहीं निकलते, तो चेविस कहता है कि नीट ही अब उन्हें इस जंगल से निकालेगा। फिर जंगल में आगे बढ़ते हुए नीट के ऊपर झाड़ियों से एक लड़की कूद पड़ती है। ये लड़की एलेक्स थी जो थ्री फिंगर से बचते हुए उस जंगल में छिपी हुई थी। एलेक्स उन्हें थ्री फिंगर के बारे में बताती है कि कैसे उसने उसके दोस्तों को मारा और खाने लगा, पर कोई उसके बातों पर विश्वास नहीं करता और अब ये भी बाकियों की तरह चेविस की होस्टेस बन चुकी थी। जंगल में आगे उनको एक एबेंडन वैन मिलती है जिससे चेविस नीट को चेक करने के लिए कहता है। नीट को अंदर वैन के बैक डोर की कीज मिलती है और साथ ही एक रिवॉल्वर भी जो वो छुपाकर वॉल्टर को दे देता है। वैन के बैग में उन्हें ढेर सारे पैसे मिलते हैं जो चेविस सबको बैग्स में कैरी करने के लिए कहता है, घायल वॉल्टर को भी। लेकिन वॉल्टर चेविस पर रिवॉल्वर तान कर ट्रिगर दबाता है, लेकिन वॉल्टर की बुरी किस्मत वो लोडेड नहीं था और उल्टा चेविस ही उसे शूट कर देता है। फिर आगे बढ़ते हुए एलेक्स का पांव उसी ट्रैप पर पड़ता है जो थ्री टोज लगा रहा था, लेकिन नीट उसे बचा लेता है, जिसके बाद वहीं ट्रैप के पास छुपा हुआ थ्री टोज अचानक उनके सामने आकर उन पर अटैक करता है, पर चेविस गोली मारकर उसे नीचे गिरा देता है, जिस पर एलेक्स कहती है कि ये वो नहीं है जिसने उसके दोस्तों को मारा। तो थ्री फिंगर को मैसेज देने के लिए चेविस एक दूसरे कैदी फ्लॉयड की मदद से थ्री टोज के सिर को काट कर एक स्टिक पर रख देता है।
जब थ्री फिंगर वहाँ आता है तो थ्री टोज की ऐसी हालत देखकर पागल हो जाता है और अब उसे चाहिए था बदला। नेक्स्ट सीन में ये लोग एलेक्स और उसके फ्रेंड्स के कैंप साइट पर पहुंचते हैं, जहां अभी भी एक राफ्ट इन्फ्लेटेड थी, पर नीट उसकी भी हवा निकाल देता है, जिससे वो फिर से पैदल ही आगे बढ़ते हैं। कुछ दूरी पर उन्हें एक वायर से कीस लटकी हुई मिलती है, जिसे चेविस हथकड़ियों की चाबी समझकर पकड़ लेता है और तभी अंडरकवर मार्शल विली चेविस को चेन खींचकर गिरा देता है और नीट उससे गन छीनने की कोशिश करता है। लेकिन चेविस की किस्मत यहाँ भी अच्छी थी, क्योंकि विली ने दरअसल अनजाने में उसे थ्री फिंगर के ट्रैप से बचा लिया था, जिसमें विली ही अपनी जान गंवा देता है। लेकिन विली के बॉडी से अभी भी चेन्स बंधे हुए थे, तो चेविस और फ्लॉयड उसके पैरों को काट कर उसके बॉडी से अलग करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ एक लोकल शेरिफ के ऑफिस में डेप्यूटी एली लेन को एलेक्स और उसके दोस्तों के मिसिंग रिपोर्ट पर एक टिप मिलती है, जो वो शेरिफ को बताती है। तो शेरिफ एली को टिप की जांच करने भेजता है और खुद नीट और बाकियों को ढूंढने जाता है, क्योंकि नीट की तरफ से उसे ट्रांसपोर्ट का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा था। चेविस और बाकी का ग्रुप एक लोकेशन पर पहुंचता है, जहां उन्हें अपने चेन्स काटने का टूल मिल जाता है। सिंस अब सारे कैदी चेन से आज़ाद हो चुके थे, तो सब अलग जाने का सोचते हैं, जिस पर चेविस उन्हें कहता है कि अगर वो लोग उसे ये सब कैश कैरी करने में हेल्प करेंगे तो चेविस के आदमी आकर उसके साथ साथ बाकी सबको भी जंगल और पुलिस दोनों से बचा लेंगे, जिस पर सब एग्री करते हैं। वहाँ से फिर चलते हुए नीट उन्हें एक कच्चे रास्ते पर ले आता है, जहाँ उन्हें वापस थ्री फिंगर का टो ट्रक मिलता है। फिर से कोई ट्रैप समझकर कोई ट्रक के पास नहीं जाता, तो चेविस क्रोफर्ड नाम के कैदी को आगे भेजता है और जैसे ही वो ट्रक के पास पहुंचता है, अंदर बैठा थ्री फिंगर उसे रेजर वायर्स के नेट में फंसाकर ट्रक के साथ उसे भी ले जाता है और क्रोफर्ड को पूरे रास्ते हाई स्पीड पर घसीटते हुए उसे भी मार देता है। दूसरी तरफ शेरिफ उस प्रिजन बस को ढूंढ लेता है और यूएस मार्शल को खबर कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फ्लॉयड एलेक्स पर अटैक करने आगे बढ़ता है, पर बीच में चेविस आ जाता है और दोनों की बहुत फाइट होती है, जहां चेविस फ्लॉयड को बहुत मारता है। इसी बीच मौका पाकर नीट और एलेक्स वहां से भाग जाते हैं। चेविस और एक बचा हुआ कैदी ब्रैंडन फ्लॉयड को मरता हुआ छोड़कर वहां से आगे बढ़ जाते हैं। ये दोनों फिर एलेक्स और नीट को वापस पकड़कर बंदी बना लेते हैं। फिर ये सब उसी वॉच टावर पर पहुंचते हैं, जो सालों पहले तीनों म्यूटेंट भाइयों ने रॉन्ग टर्न 1 में जला दिया था। ये देखकर चेविस को लगता है कि नीट अब उसके किसी काम का नहीं है। वो उसे गोली मारने वाला ही होता है कि तभी वहाँ शेरिफ का डॉग आकर चेविस पर अटैक करता है, जिसके बाद शेरिफ इन दोनों कैदियों को वापस अरेस्ट कर लेता है। एलेक्स को लगता है कि वो अब घर वापस जा पाएगी, लेकिन थ्री फिंगर शेरिफ को मारकर उसकी ये उम्मीद भी तोड़ देता है। मीनवाइल फ्लॉयड को जंगल में पैसों के बैग्स मिल जाते हैं, जो चेविस और ब्रैंडन ने एक पेड़ के नीचे रखे थे। जब चेविस और बाकी के लोग वहां वापस आकर उन बैग्स को मिसिंग पाते हैं, तो उनका शक फ्लॉयड पर जाता है, जिसे वो लोग बैग्स के साथ ही ढूंढ लेते हैं। पर वहाँ थ्री फिंगर भी आ जाता है, जो फ्लॉयड को पैसों के साथ ही मोलोटोव से जलाकर मार देता है। फिर नीट और बाकी तीनों जब वहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें थ्री फिंगर अपनी ट्रक का हॉर्न बजाते हुए मिलता है, लेकिन चेविस खुद जाकर ट्रक को चेक करने के बजाय एलेक्स को आगे ढकेलता है, जिससे थ्री फिंगर आकर अपने साथ किडनैप कर ले जाता है। नीट एलेक्स को बचाने जाने के लिए कहता है, पर चेविस मना कर देता है। इसी बीच ब्रैंडन उसे सिर पर मारकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद ब्रैंडन अपने रास्ते जाता है और नीट एलेक्स को बचाने जाता है। दूसरी तरफ थ्री फिंगर एलेक्स को अपने कैबिन पर ले आता है, जहां एलेक्स को जब होश आता है तो वो खुद को रेजर वायर से बंधा हुआ पाती है और उसके सामने ही वायर्स के नेट में जकड़ी हुई डेप्यूटी एली, जिसको भी थ्री फिंगर ने पकड़ लिया था, अपना दम तोड़ देती है। नेक्स्ट सीन में फाइनली थ्री फिंगर और चेविस आमने सामने आते हैं और इन दोनों के बीच अच्छी खासी लड़ाई होती है। एस थ्री फिंगर को आखिरकार अपने टक्कर का बंदा मिल गया था, पर फिर भी थ्री फिंगर ही जीत जाता है और चेविस को मारकर उसका भेजा निकाल के खा जाता है। दूसरी तरफ नीट शेरिफ के डॉग की मदद से एलेक्स को ढूंढ लेता है। नीट एलेक्स को उन वायर से निकालकर कैबिन से बाहर भागने ही वाले होते हैं कि वहाँ थ्री फिंगर आ जाता है और उन दोनों पर अटैक कर देता है।
थ्री फिंगर नीड को कुल्हाड़ी से मारने ही वाला था कि शेरिफ का डॉग उससे बचा लेता है, लेकिन थ्री फिंगर बोकाचोदा उस बेचारे डॉग को भी मार देता है। इसके बाद एलेक्स ट्रीटोस के सिर को रखे हुए स्टिक से थ्री फिंगर को होप पर मार देती है, जिसे थ्री फिंगर ने अपने घर पर ही समाधि बनाकर रखा था। फिर एलेक्स और नीड थ्री फिंगर के टो ट्रक को लेकर वहां से निकल जाते हैं, पर थ्री फिंगर अभी तक मरा नहीं था। वो उनके सामने आकर चलते हुए ट्रक पर कूद पड़ता है। थ्री फिंगर उन दोनों को मारने की कोशिश करता है, जिससे उनके ट्रक रैश होकर चलने लगती है, लेकिन ट्रक पूरी तरह चलने से पहले ब्रैंडन आकर उन्हें ट्रक से निकाल लेता है। थ्री फिंगर वापस उन पर अटैक करता है, लेकिन इस बार नीड थ्री फिंगर को उसी के हुक से मार देता है और उसके बॉडी को ट्रक के साथ ही जलने के लिए छोड़ देता है। नीड ब्रैंडन को उनकी हेल्प करने के लिए अपने रास्ते जाने देता है। फिर यूएस मार्शल्स आकर एलेक्स और नीड को रेस्क्यू कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि इन सब इंसिडेंट्स के कुछ टाइम बाद नीड उसी जंगल में वापस आता है, उस अबेंडन वैन से बचे हुए पैसे लेने के लिए, पर कोई उसे तीर से मार देता है और ये और कोई नहीं बल्कि ब्रैंडन था, जो नीड की तरह ही वहाँ पैसे लेने आया था। लेकिन वहाँ कोई और भी रहता है जो ब्रैंडन को भी मार देता है, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि थ्री फिंगर के मरने के बाद भी इन म्यूटेंट्स का आतंक अभी तक खत्म नहीं हुआ है। एंड इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। सो प्लीज गिव दिस वीडियो ए लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही अपकमिंग एक्सप्लेनेशंस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।